नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यानी भरत लाल चौहान के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज संस्थाओं की, जो अब 26 मई 2023 24 के पहले जितनी भी संस्थाएं पढ़ने में आएगी मैं उनके आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। तो करंट में चीज़ें मेरे टच में जितनी भी रहेगी हम उन पर बात करते रहेंगे। अभी आज से नई संस्था और पहली संस्था से शुरू करते हैं। हमारे पास है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो यह मनीला फिलीपींस में है और इसके सदस्यों की संख्या 68 है। इनमें से 49 देश एशिया और प्रशांत क्षेत्र के हैं, जबकि 19 देश जो हैं अन्य क्षेत्रों के। यदि भारत की बात की जाए तो भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से है, यानी 1966 में जब इसकी स्थापना हुई थी उसमें भारत का योगदान है और भारत तब से ही इसका सदस्य है। अगर शेयरधारिता की बात की जाए तो एडीबी से ऋण नहीं लेने वाले सदस्यों की श्रेणी में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की सबसे अधिक शेयरधारिता प्रत्येक की 15.6% है। और अगर ऋण लेने वाले सदस्यों की श्रेणी में चीन और भारत की शेयरधारिता क्रमशः 6.4% एंड 6.3% है। अब देखें कि इसको क्या क्या कार्य सौंपे गए हैं। तो यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करके सदस्यों एवं भागीदारों को सहायता प्रदान करता है, यानी यह सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी हेल्थ, इंफ्रा, एजुकेशन, इन सब पर भी काम करता है। साथ ही यह नीतिगत संवादों को सुगम बनाता है, यानी हमारे एशिया प्रशांत क्षेत्र में पॉलिसीज़ जो बनती हैं उस संदर्भ में भी काम करता है और सरकारों को सलाह भी देता है। साथ ही यह वित्तीय संसाधन और निर्यात संबंधी ऋण भी जुटाता है। अब आइए देखते हैं कि इसके द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स क्या क्या हैं। तो एशिया इन ग्लोबल ट्रांजिशन टू नेट ज़ीरो, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रीलिम्स में एशियन डेवलपमेंट आउटलुक आए 2023 कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक जारी करता है। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट 2023 है और की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। अब अगर भारत और एशियन विकास बैंक के संबंधों की बात की जाए तो एशियन डेवलपमेंट में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ऋण अलग अलग 605 ऋण दिए हैं, जिसमें से अनुदान और तकनीकी सहायता हेतु 52.6 बिलियन डॉलर का ऋण दिया है तथा निजी क्षेत्र के लिए 8 बिलियन डॉलर, यानी यह निजी क्षेत्र को भी ऋण देता है। देखो, पढ़ने के क्रम में हमें क्या करना होता है कि कई बार जो नहीं लिखा होता है उस भी चीज़ों को समझना होता है। जैसे यहाँ है कि निजी क्षेत्र के लिए हमने पढ़ लिया, अब वहाँ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि यह निजी केवल सरकारों को ऋण देता है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमने इस ऋण लेकर कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, ताकि अगर मेंस में कुछ क्वेश्चंस आए तो आप उदाहरण के रूप में इनको शामिल कर सकें। कि विशाखापत्तनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, नावा शेवा कंटेनर टर्मिनल एंड वित्त पोषण परियोजना, चेन्नई मेट्रो रेल निवेश परियोजना, असम दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, कॉरिडोर कनेक्टिविटी में सुधार आदि है। तो दोस्तों, आज की यही संस्था थी। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। आगे भी हम इस संदर्भ में और अन्य संस्थाएं और योजनाओं के संदर्भ में भी एक अलग लिस्ट बनाने वाले हैं, ताकि उन पर भी आसानी से चर्चा की जा सके। तो इसी के साथ धन्यवाद। और हाँ, एक और चीज़ बता दूं कि अगर जैसे ही नई स्पीशीज़ वगैरह भी आती रहेगी इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, तो उसके लिए भी अलग हम प्लेलिस्ट बनाकर उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।